मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगे और अपना घर और गाड़ी मेरे नाम कर दे। हम दोनों की मिलाकर 3 प्रॉपर्टीज, 5 लाख की सेविंग है, एक कॉमन घर है सिटी सेंटर में और एक गाड़ी है। ये सब वो मेरे नाम कर दे। क्या एक पल के लिए भी तुम्हें कभी मुझसे प्यार था? वो कार मैंने अपने पैसे से खरीदी, घर मेरे माँ बाप ने, वो भी अपना गांव वाला घर बेचकर, जिसकी डाउन पेमेंट मैंने भरी। तुमने इन सब में क्या किया? क्या 1 रुपया भी भरा तुमने? तो तुम्हें ये सब क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि शादी में गलती तुम्हारी है। मेरे पास एविडेंस है इस बात का कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर चीट किया है। ये मेरे हस्बैंड का फोन है। ये लड़कियों के स्कर्ट के नीचे से उनकी तस्वीरें खींचता था। इसी से उसके ठरकपन का पता चलता है। हे भगवान, ये तो मेरा बैकअप फोन है और इसे इसके सारे पासवर्ड मालूम है, लेकिन ये नहीं जानती कि मैंने सालों से ये फोन यूज नहीं किया। साफ पता चल रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। और इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? ये पैंटी मेरे हस्बैंड के पैंट से मुझे मिली। ये मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे दूसरी औरतों के साथ रिश्ते बना रहा था। ये पैंटी मेरे हस्बैंड के पैंट से मुझे मिली है। और इसका क्या सबूत है कि ये पैंटी मेरी ही पैंट में मिली है? मैं प्रेग्नेंट होकर कहाँ सबूत ढूंढने के लिए जाऊंगी? ये पैंटी मुझे तुम्हारी पैंट से मिली है। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें ये फंसाने के लिए कर रही हूँ? एक लड़की को तुम ऑलरेडी हरास कर चुके हो। हाँ, इसने मुझे भी हैरेस किया था। हाँ, और मैंने देखा था। अब साबित करने को बच्चा भी क्या है? घर की कमीना है ये, सही में बदनाम डॉक्टर है, इसे तो जेल में डाल देना चाहिए। चुप हो जाओ तुम सब। एक लड़की बकवास किए जा रही है और तुम लोग इसकी बात माने जा रहे हो। क्या तुम सब जज की कुर्सी पर बैठे हो? चुप करो तुम बदनाम डॉक्टर हो, चुप हो जाओ। बदनाम हो। ऑर्डर ऑर्डर। तुम कितने बड़े बेशरम हो व्योम, अभी भी खुद को डिफेंड किए जा रहे हो। और कितने सबूत और गवाह दिखाओ ये साबित करने के लिए तुम कितने नीच इंसान हो। जज साहब, मैंने अपने लिए जो डिमांड्स की हैं, उनके अलावा इन दोनों को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो भी पूरे 10 लाख। 10 लाख? साफ पता चल रहा है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं किसी को 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये सब करके तुम मुझे फंसा नहीं सकती। जज साहब, हमारे पास और भी गवाह हैं। कौन? मैं डॉक्टर व्योम के हॉस्पिटल में नर्स हूँ और जब मैं इनके हॉस्पिटल में नौकरी मांगने गई थी तब इस इंसान ने मुझे नौकरी के बदले हैरेस किया था। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हें हैरेस किया? वो मैं ये नहीं ले सकती मैम। डॉक्टर व्योम मेरे गुरु है और उनको बदनाम करने के लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने सुना है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इन पैसे से तुम उनका बेहतर इलाज कर पाओगे। रख लो इसे। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर व्योम, लेकिन अपनी माँ की जान बचाने के लिए मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। तुमने मुझे हर रोज हैरेस किया है। जज सर, ओवर टाइम के बहाने से ये हमेशा मुझे घर जाने पे रोक देते थे, फिर मौका देख के मुझे यहाँ वहाँ छूने लगते थे, फिर सब जब चले जाते थे तब ये अपने कैबिन में मुझे अकेले बुलाते थे। मैंने तुम्हें ओवरटाइम करने के लिए बोला? अरे पूरा डिपार्टमेंट ओवरटाइम कर रहा था, मैं खुद भी। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि पेशेंट की जान बचाना हमारा धर्म है। और तुम कह रही मत मैं छू रहा था? अरे तुम्ही ने तो बोला था कि मैं तुम्हें सर्जरी सिखाऊं। तुम्हें ऑफिस बुलाया था तुम्हारी माँ के हाल जानने के लिए। ये सब क्या झूठ बोले जा रहे हो तुम जज सर के सामने? तुम्हें कॉलेज के बाद ही डिपार्टमेंट में काम मिल गया था। मैं तुम्हारी माँ की तबीयत के बारे में जानता था, तभी बाकी पेशेंट्स की कंप्लेन करने के बाद भी मैंने कभी तुम्हें फायर नहीं किया, बल्कि हमेशा तुम्हें सिखाने की कोशिश की। लेकिन अपने ही टीचर के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाना, ये मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। देख लीजिए जज साहब, कैसे इस लड़की को डरा रहा है ये। आपको कितनी बार बोला है कि बीच में मत बोलिए। अगर दोबारा आपने ऐसा किया तो आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। आप प्लीज इनसे आराम से बात कीजिए। लेकिन जज साहब, व्योम, मैं तो तुमसे सिर्फ अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के गुजारिश के लिए तो पैसे मांग रही हूँ। तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूँ। ये घर, गाड़ी, ये सब क्या बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए? 30 साल का हो गया है, नालायक कहीं का, अभी तक 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पाया। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी ने इससे शादी की। व्योम, मुझे पैसे दे दो और माफी मांग लो। अगर तुम्हारे पापा ये लाइव टेलीकास्ट देखेंगे तो कहीं। क्या तुमने पापा को बता दिया? जज साहब, मैं पैसा लेकर आई हूँ। हमारे पास इन शहरी लोगों की तरह नाजायज पैसा नहीं है। जो है यही, ये पूरी मेहनत से कमाया हुआ है दिन रात। ये सब रख लो, लेकिन मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। ये केस वापस ले लो, ये टीवी पर दिखाना बंद करो। ये पैसे, ये 50-100 के चिल्लर मैं रखूं? ये पैसे तेरे बेटे के पाप धोने के लिए काफी नहीं है। जितने पैसे सब रख लो, ये भी रख लो, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के लिए मेरे बेटे को माफ कर दो। माँ,
क्या कर रही हूँ? कैसे पागल हो गई है क्या? ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या तमाशा लगा रखा आप लोगों ने कोर्ट में? आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठिए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। देखा देखा, तेरे बेटे को तो सजा होकर ही रहेगी। ये सारा पैसा वैसे भी मेरा ही है, लेकिन अब तेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा है क्या? आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए डॉक्टर्स डेडलॉक, व्योम की विजयी काउंटर अटैक, सिर्फ डैश रेल्स ऐप पर आज ही डाउनलोड करें।